नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब में। और आज हम पहुंचे हैं राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई में और हमारे साथ हैं हिंदी की अध्यापिका श्रीमती राजेश्वरी कैंतुरा जी। आज हमें वो बताएंगी कि किस तरह से हिंदी में 10वीं के छात्र किस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम में तैयारी करें। तो आइए जानते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल कलम किताब में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश्वरी कैंतुरा सहायक अध्यापिका एलटी में हूँ, हिंदी की उसमें हूँ। तो आज बच्चों, प्यारे बच्चों, आज कलम किताब की चैनल के उससे आपसे रूबरू तो खैर नहीं हो सकते, नहीं बता सकते हम वो, लेकिन बच्चों इस समय जो कोविड-19 का दौर चला है, ये बहुत ही कठिन दौर था। इसमें हम जानते हैं कि बच्चों के सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए किताब, कॉपी, कलम लाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले इस कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारे जो हाई स्कूल का भी कोर्स है, इंटर का भी कोर्स है, उसमें से 30% कुछ कम कर दिया गया है। तो बच्चों, हाई स्कूल के उसमें मैं आपको हिंदी के विषय में बताऊंगी कि हमारे पास 3 बुकें हैं। 3 बुकों में से एक हमारी क्षितिज है, उसमें हमारे पास 2 खंड हैं, एक पद्य खंड है, एक गद्य खंड है, और एक कीर्तिका है बुक, और तीसरी है संस्कृत की बुक। इन बुकों में से बच्चों हिंदी का पेपर जो आता है, अभी हमारे सभी अध्यापक इस बारे में बता रहे थे कि हमारा जो 30% कम हुआ है, इसी तरह हमारी हिंदी में भी 30% कुछ कम हुआ है कोर्स। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप 3-4 साल के पेपर आप ले लो। क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि इस समय इस कोविड दौर में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऑनलाइन खाली कई बच्चों के पास नहीं थी, ऑनलाइन का कोई साधन नहीं था। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, 2-3 साल के आप पेपर निकालना। और हिंदी सब्जेक्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, और जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, मैं सीधे पेपर पे जा रही हूँ आपके, जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो उस समय आप के पास जो पहला क्वेश्चन आएगा वो गद्य। हिंदी में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि समय का विशेष, क्योंकि उसमें आपके पास 20 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, 3 पार्ट बने होंगे उसके। और बच्चों, पहला गद्य खंड है, उसी को पढ़ो ध्यान से, उसी में आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप उसमें से एप्लीकेशन भी है आपकी, 4-5 नंबर की वो है, वैसे निबंध है, निबंध को भी जितनी भी आप उसी में से छांट के आप पास हो सकते हो। कोई अपने माइंड में ऐसा मत रखना कि पता नहीं, भय का वातावरण बिल्कुल मत बनाना। बड़े अच्छे ढंग से आप वैसे ही उसमें से हो जाएगा। आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसे आपको याद करना पड़ेगा नहीं। और 13वां प्रश्न जो है वो याद कर, क्यों, वो 5 साल के बीच के जो क्वेश्चन निकालोगे आप, उसी में आपको मिल जाएगा। उसी में एक खंड आता है आपका संस्कृत का भी। बच्चों, उसी संस्कृत में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी में आपको क्वेश्चन रटने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। रही थोड़ा हमने आप लोगों को व्याकरण में बताया था, समझाया था, लेकिन आप लोगों ने, हम ये तो हमारे कॉलेज की अपने उसकी बात है, ने व्हाट्सएप पे कितना दिया क्या दिया, लेकिन सरकार के द्वारा भी चैनल चलाए गए थे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपके दूरदर्शन में भी था, विद्या चैनल चला, प्रभा चैनल चला, उसमें भी आपको व्याकरण के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। सबसे पहले यही कहूँगी कि बिल्कुल फ्रेश माइंड आप काम कीजिए। हिंदी में कोई फेल हो ही नहीं सकता अगर उस बच्चे को पढ़ना आता, थोड़ा दिमाग लगाना, उसी में से छांट के उसी में से क्वेश्चन सारे निकल जाए। बच्चों, मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आप लोगों के लिए है कि आप लोग बड़े ध्यान से अपना पेपर पढ़िए और आपका रिजल्ट आगे भी अच्छा होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।